वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स, पेज नंबर 102, फिगर इट आउट। ओके, तो आज हम लोग पेपर पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं पेपर पे आपको करवा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज construct a parallelogram whose diagonal are of length 7 centimeter and 5 centimeter and intersect at an angle of 140 degree. ओके, देखिए डिस्टेंस आपको यहाँ पे बोला है कि डायगोनल की प्रॉपर्टी का यूज करके आप एक पैरेललोग्राम बनाइए जिसमें आपको एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये दोनों डायगोनल जिस एंगल पे इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट करें, तो वो एंगल होना चाहिए 140 डिग्री का। ओके, तो देखिए डिस्टेंस, ये जिस प्रॉपर्टी की बात क्वेश्चन में हो रही है डायगोनल प्रॉपर्टी, वो ये प्रॉपर्टी है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी कई बच्चों को बाइसेक्ट का मीनिंग समझ में नहीं आता है। बाइसेक्ट मीन्स जब वो एक दूसरे को कट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है, तो जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो पहला डायगोनल के 2 पार्ट हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर के और दूसरे डायगोनल के भी 2 पार्ट हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर के। ओके, तो देखिए ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। जिन बच्चों के लिए जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो में जा करके और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम एक डायगोनल 1 जो है 7 सेंटीमीटर का, उस 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये मैं सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए डिस्टेंस, ये मैंने डायगोनल 1 ड्रॉ कर लिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम पहले वाले क्वेश्चंस में भी बना चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन का मोर देन हाफ लेना होगा। इस कंपास पे लाइन का क्या लेना है, मोर देन हाफ। ये देखिए एक पॉइंट पे आपने ये रख लिया, ये आपने लाइन का मोर देन हाफ ले लिया। ओके, अब देखिए आपको इस तरीके से कट लगाना है। अब सेम इसको बिना डिस्टर्ब किए आपको ये वाला इस पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से कट लगा देना है। ओके, अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज जो कहा है कि ये जो दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वो एंगल जो है 140 डिग्री का होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, हमें जो मिड पॉइंट मिला है, इस मिड पॉइंट पे रख करके हम 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है मिड पॉइंट, वहां पे मैंने रख लिया है इसे बिल्कुल बीचों बीच। ओके, अब देखिए मेरा 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, तो 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, यहाँ पे मुझे 140 का एंगल मिल रहा है। ओके, तो देखिए अब 140 की लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आपको 140 की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो दूसरा डायगोनल है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो अब हमें 5 सेंटीमीटर की जो हाफ होता है, 5 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 2.5। तो हमें इस मिड पॉइंट से 2.5 की आर्क इधर लगानी है और 2.5 की आर्क ही इधर लगानी है। ओके, क्योंकि ये है हमारा मिड पॉइंट जहाँ पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं 2.5 यहाँ से मेजर कर लूंगी।
ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्केल लेना है आपको और इस तरीके से आपको ये 2.5 मेजर कर लेना है। ओके, अब देखिए ये मिड पॉइंट पे आपको रखना है और यहाँ से आपको 2.5 की आर्क दोनों तरफ लगानी है। ये हमने लगा दिया है। अब देखिए, अब हमें ज्वाइन कर लेना है इधर। ये आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करेंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपना क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जिसका एक डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है। और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल हमारा ये बन रहा है 140 डिग्री का। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन 3 हमें करना है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट अ rhombus whose diagonals are of length 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि डायगोनल की प्रॉपर्टी का यूज करके आपको एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जो डायगोनल्स है वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के हैं। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी सेम क्वेश्चन है। जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल स्क्वायर के जैसी होती है कि रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। और एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि रोम्बस के भी जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डायगोनल 2 बना लेंगे हम 5 सेंटीमीटर का। ये देखिए, ये हमने बना लिया है 5 सेंटीमीटर का डायगोनल 2। अब सेम हमें सबसे पहले इसका बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए लाइन का आपको मोर देन हाफ ले लेना है। ये हमने लाइन का मोर देन हाफ ले लिया है। अब सेम इस पॉइंट पे रखना है। अब हमें ये लाइन को इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा डायगोनल है वो कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से हमें 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है दूसरे डायगोनल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। ये देखिए, ये स्केल है, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मैंने रख के ये 2 सेंटीमीटर ले लिया है। अब देखिए, सेम आपको मिड पॉइंट पे रखना है और 2 सेंटीमीटर का आपको कट लगाना है दोनों तरफ। ओके, अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जहां हमारा कट हुआ है 2.2 सेंटीमीटर का, वहीं से हमें ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरीके से।
ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमारा पेज नंबर 102 पे फिगर इट आउट था, इसमें 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 में प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ और आज की हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।